दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। देखो, आज हम बात करेंगे कि छुट्टी जो है ट्रेनिंग सेंटर से क्यों नहीं मिलती है और किस प्रकार से मिल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। छुट्टी क्यों नहीं मिलती है? देखो, ट्रेनिंग सेंटर में एक समय सीमा के बाद अगर आप ट्रेनिंग में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं बताऊंगा, तो वो क्या होता है, रेलीगेट हो जाते हैं। रेलीगेट मतलब कुछ दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ता है। सुने होगे आप, ठीक है, आप अपने सीनियर से, मतलब जो भाई बंधु आपके आसपास हैं, कोई दोस्त होंगे, सगे संबंधी होंगे, उनसे आप सुने होंगे रेलीगेट हो जाते हैं। तो पूरी ट्रेनिंग में अगर आप 20 दिन तक रहते हैं एब्सेंट, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग मतलब 1 साल की जो ट्रेनिंग है आपकी 11 महीने की, उसमें अगर आप 20 दिन तक अगर अगर ये रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, चाहे वो छुट्टी हो या मेडिकल रेस्ट हो, बेड रेस्ट हो, सिक हो या किसी भी प्रकार से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बाकी सबके साथ ट्रेनिंग सेंटर से अपने यूनिट, अपने कंपनी, अपने बटालियन चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 20 दिन से एक्सीड करेगा, बढ़ जाएगा, तो आप 4 हफ्ते के लिए रुक जाओगे, ठीक। अगर उससे ज़्यादा होता है तो 8 हफ्ते, और फिर 60 दिन तक होता है तो 12 हफ्ते तक, ठीक है। और इस दौरान आपको पेमेंट जो है गवर्नमेंट देती है। अब खुद सोचो कि अगर 20 दिन से ज़्यादा हो गया तो 4 हफ्ते तक आप अगर रुकोगे, 4 हफ्ते मतलब 1 महीने की सैलरी, ठीक है। 1 महीने की सैलरी मतलब आप 35-36 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये तक अगर टोटल देखोगे तो 35-37 हज़ार तक बनेगा, ठीक है, या शायद ज़्यादा बनेगा। चाहे वो कट के आपका कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट तो दे रही है ना उतना। नंबर एक बात, अगर 60 महीने से ज़्यादा हो जाए, सॉरी 60 दिन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 60 दिन से कम है तो फिर 12 हफ्ते तक। अब 12 हफ्ते मतलब 3 महीने का पेमेंट। फिर 12 हफ्ते से अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरी ट्रेनिंग साथ करनी पड़ती है दोबारा से। अब सोचो, अगर दोबारा से ट्रेनिंग करना पड़े तो गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को कितना नुकसान है। 1 महीने का सैलरी, 3 महीने की सैलरी, या फिर पूरी ट्रेनिंग की सैलरी दोबारा से देनी पड़ेगी। तो रेलीगेशन से बचने के लिए ये छुट्टी कम देते हैं, ठीक है। अगर वनडे एग्ज़ाम है, अगर 1-2 बाधा आप पार कर चुके हो तो वो देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और सेम ग्रेड पे तो और मुश्किल है, ठीक है। और वो आपके कंपनी कमांडर, जो हमारे वहाँ पे कंपनी में इंस्पेक्टर सर होंगे, एसी होगा जो हमारा इंचार्ज वहाँ पे, उन पे डिपेंड करेगा, यूनिट कमांडर पे डिपेंड करेगा। हमारे समय में बताया था, एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, तो जो लोग क्वालिफाई किए थे वो सबको 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी जो है वो मतलब ऐसे ही अनाउंस कर दिया था कि जिनको छुट्टी जाना है अप्लाई करो और जाओ, ठीक है। हमारे समय वहाँ पे जो कमांडेंट सर थे, हालांकि वही अभी भी है आरटीसी बड़वा में, तो बहुत अच्छे हैं वो, छुट्टी के मामले में, एग्ज़ाम के मामले में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस मामले में आप लकी हो कि आरटीसी बड़वा जा रहे हो, ठीक है। तो अब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अपना पैसा एक महीने का, 3 महीने का और पूरे साल का क्यों देगा आपको फ्री में, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि छुट्टी क्यों नहीं देते, पहली बात। और अब दूसरी बात ये कि अब छुट्टी कैसे ले सकते हो, तो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ थोड़ा। जिसका भी एग्ज़ाम आप भरे हो उसका एक एप्लीकेशन कॉपी और एक नोटिफिकेशन, जो भर्ती आती है उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है, तो वो दोनों की कॉपी ज़रूर लेकर जाना, वहाँ पे सबमिट करने का काम आएगा। फिर एक हैंड रिटन एप्लीकेशन कि हम ये एग्ज़ाम अप्लाई किए हैं और इस एग्ज़ाम के लिए हमको एनओसी की ज़रूरत है, बस वहाँ जाओगे सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और रही बात ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन तो उसके लिए एग्ज़ाम तो मिलेगा नहीं छुट्टी, क्योंकि ये 1 दिन का 2 दिन का तो है नहीं, ठीक है। तो बेहतर होगा आप इसके लिए एनओसी अप्लाई कर दीजिएगा सेम ऐसे ही, लेकिन आपको हो सकता है अगले साल देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में तो बहुत मुश्किल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।